हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम स्टडी कर रहे थे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से कैसे इस चैप्टर को तैयार करें, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें तैयार करने चाहिए और उन पे हमें अपनी कमांड रखनी चाहिए। तो चलिए स्टडी करते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चंस। सो हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर। सो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के कुल चैप्टर को ब्रीफ में स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेन पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कुछ पोर्शंस, कुछ पार्ट्स डिवाइड करेंगे। नंबर 1, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस। नंबर 2, distinctions. Number 3, reasoning questions. And then 4th, some conversions. Conversions means reactant to product. और सेकंड हो सकता है व्हाट हैपन्स। तो इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन। नंबर 1, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन मीन्स एनिलीन से बनाना है आपको N2Cl, डाईएजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनिलीन से हमें डायरेक्ट बनाना पड़ सकता है फिनोल, OH। तो यहां या तो हम इस तरह से लाकर कर सकते हैं इस रिएक्शन को, या फिर हम डायरेक्ट यहां पर फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये कहलाती है डाईएजोटाइजेशन। सेकंड प्रोसेस आपकी आती है विलियमसन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल रिएक्शन, जिसमें कि एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है RONA के साथ और बन जाता है ईथर, ROR। कोई भी ईथर हम इससे बना सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। सो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड is treated with sodium salt of alcohol and ether is formed. Third reaction is the Dawes process. Dawes process क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का ये प्रोसेस है, जिसमें कि रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH in presence of 623 Kelvin temperature, 300 atmosphere pressure, and we get ONA, जो कि हाइड्रोलाइज होने पर एसिडिक मीडियम में बनाएगा फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, रिएक्शन नंबर 4, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन। और क्या है ये कोलबेज रिएक्शन? ये प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स में आता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट temperature 410 Kelvin. So it forms first OCOONA. Actually it is the addition of this compound on carbon dioxide, which on heating converts into, at this temperature, ONA plus COOH, which can be converted into, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड में।
वन मोर रिएक्शन जो आपको याद करनी पड़ सकती है वो है रीमर टीमेन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिसमें आपको फिनोल की प्रॉपर्टीज में है ये रिएक्शन, और इसमें फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक, so it forms salicyl aldehyde, CHO. In name reaction you can give the direct product salicyl aldehyde, salicyl aldehyde. One more reaction, Friedel-Crafts. Friedel-Crafts रिएक्शन ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड्स में यूज हो सकती है और वहां उसकी एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमें फ्रीडल-क्राफ्ट जब भी हमें पूछेंगे तो हम उसकी बेसिक रिएक्शंस को बताएंगे। बेसिक रिएक्शन क्या है इसकी, कोई भी बेंजीन को जब हम एसाइलेशन करते हैं CH3COCl के साथ में या एल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिक रिएक्शन है बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर हम एक एल्काइल ग्रुप एंटर कर सकते हैं, इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। साथ ही साथ एक रिएक्शन होती है एसाइलेशन, इट इज ऑल्सो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके लिए बेंजीन इज ट्रीटेड विद acid anhydride in presence of anhydrous AlCl3 और CH3COCl एसिड हैलाइड। तो यहां पर हम एंटर करा सकते हैं एक एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। तो ये रिएक्शन फिनोल के लिए अप्लाई होगी, क्लोरोबेंजीन के लिए भी अप्लाई होगी, एनिलीन के लिए भी अप्लाई होगी, और वहां पर ये ग्रुप एंटर करा सकते हैं एज कंपेयर टू द ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। जैसे अगर हम इसको फिनोल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिनोल के लिए OH ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी इसके साथ में OH के साथ हम CH3 को एंटर कर सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे। यहां पर अगर ये फिनोल है और उसके साथ हम इसी रिएक्शन को कराते हैं तो फिनोल के साथ हम एंटर करा सकते हैं COCH3 ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे, साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे। यहां पर दो कंपाउंड्स क्यों मिलेंगे हमें, क्योंकि यहां पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप जो बेंजीन पर प्रेजेंट है उसका प्रभाव होगा और ये नया ग्रुप उसके अकॉर्डिंग ही एंटर करेगा। तो ये भी बना सकता है पैरा डेरिवेटिव। आप फिनोल को डायरेक्ट ले लीजिए, दोनों एक ही बात है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो एसाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप की एंट्री एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कहलाती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लुकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लुकास रिएजेंट क्या है, एंड इट इज concentrated HCl and anhydrous जिंक क्लोराइड, ये है ल्यूकास रिएजेंट। तो इसका यूज क्या है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, इनको पहचान करने के लिए हम इसको यूज करेंगे ल्यूकास रिएजेंट को। और क्या होगा रिजल्ट, रिजल्ट ये होगा प्राइमरी अल्कोहल नो टर्बिडिटी, नो पीपीटी, उसमें कोई धुंधलापन नहीं आएगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी,
इन 5 to 10 मिनट, कुछ मिनट में 5 to 10 मिनट में ये रिएक्शन शो करेंगे। तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्राइमरी से ज्यादा है। टर्शरी अल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी immediately, तो ये है इसमें ल्यूकास रिएजेंट और उसका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। वन मोर टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट, जिसमें कि टोटल 5 स्टेप्स यूज होते हैं। 5 स्टेप्स यूज होंगे, तो आपको ये 5 स्टेप्स यूज नहीं करने हैं, आपको केवल रिजल्ट देना है। और रिजल्ट में क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। यहां पर आएगा रेड कलर, इधर होगा ब्लू कलर और यहां पर होगा नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा, तो इनकी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। वन मोर रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। व्हाट इज दिस कपलिंग रिएक्शन? बाय फिनोल, ये फिनोल के द्वारा होगी और फिनोल की रिएक्शन होगी with diazonium salt. It is diazonium N2Cl, diazonium salt। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट रेड डाई, यहां पर रेड डाई मिलेगी और इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। यहां पर एक पीएच कंट्रोल जरूरी है, बिकॉज फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, तो हमें मीडियम रखना पड़ेगा 9 to 10 pH, बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं एनिलीन के साथ भी। तो इन केस ऑफ एनिलीन इट इज फिनोल, इन केस ऑफ एनिलीन दो जगह पर ये रिएक्शन यूज होती है। डायजोनियम सॉल्ट it reacts in pH 4 to 5 pH। एनिलीन बेसिक है और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन सेम वे में होगी। NH2, it is NH2। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन और इसका नाम होगा पैरा अमीनो डाईएजोबेंजीन, पैरा अमीनो डाईएजोबेंजीन, और इसका कलर होगा येलो डाई। Second type of topic is distinctions. Distinction means टेस्ट के थ्रू दो या डिफरेंट और उससे ज्यादा कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना। नंबर 1 अल्कोहल एंड फिनोल। अब इन रिएक्शंस को हम याद करते हैं, दोनों का डिस्टिंक्शन, तो आपके पास कितने ही कन्वर्जन्स याद हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लेके चलेंगे यहां पर अल्कोहल एंड फिनोल के लिए टेस्ट। नंबर 1 टेस्ट इज, आप ऐसे लिखोगे यहां पर, इट वन इज अल्कोहल, सेकेंड इज फिनोल, और इसका यहां टेस्ट का नाम लिखेंगे। नंबर 1 लिटमस टेस्ट। इन केस ऑफ अल्कोहल नो रिएक्शन,
In case of phenol, it turns blue litmus to red. पहला टेस्ट. नंबर 2, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? केमिकल होगा ब्रोमीन वाटर और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी? अल्कोहल्स, नो रिएक्शन. फिनोल्स गिव व्हाइट पीपीटी. व्हाइट पीपीटी किसका होगा? फिनोल पर 3 पोजीशंस पर आ जाएगा ब्रोमीन. Br 3 पोजीशंस पे होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल. थर्ड टेस्ट आप ले सकते हो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या है? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट सेम केमिकल यहां यूज करेंगे और अल्कोहल्स के साथ में अगेन नो रिएक्शन. सब रिएक्शंस फिनोल्स की याद होंगी आपको इस तरह से. और यहां पर आएगा वॉयलेट कलर. वॉयलेट कलर क्यों आएगा? कि यहां पर बनेगा कंपाउंड वॉयलेट कलर में O- होल थ्राइस Fe+3. इस कंपाउंड की वजह से फेरिक फिनोक्साइड, इसकी वजह से यहां आएगा वॉयलेट कलर, तो हम पहचान कर सकते हैं. 4 टेस्ट हमारा होगा जो कि कपलिंग रिएक्शन होगी. कपलिंग रिएक्शन के थ्रू भी हम इसको पहचान कर सकते हैं. कपलिंग टेस्ट जिसमें कि हमें रिएक्शन अभी पढ़ चुके हैं. रिएक्शन होगी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ फिनोल की और इस कंपाउंड को हम डालेंगे. मीडियम रखेंगे यहां पर हम 9 to 10 pH बेसिक मीडियम. तो अगेन यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी और यहां पर आएगी रेड डाई. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. आप कौन से टेस्ट इनको दे सकते हैं जिनसे कि इनको पहचान कर सकते हैं? तो टेस्ट के नाम भी यहां पे लिखेंगे. इसी वे में आपको इसको करना होगा. डिस्टिंक्शन की फॉर्म में याद रख सकते हैं. नंबर 1 टेस्ट होगा आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट. जिसमें कि यहां पर होगा नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी. Turbidity appears in 5 to 10 minutes. Slow reaction, but faster than primary, and these give turbidity appear immediately. नंबर 2 टेस्ट आप कर सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट. और यहां पर होगा रेड कलर, यहां आएगा ब्लू कलर और यहां पर नो कलर, कलरलेस. थर्ड टेस्ट आप कर सकते हो, बता सकते हो क्योंकि आपको टेस्ट करना नहीं है, आपको बताना है कौन से टेस्ट पॉसिबल हैं. तो है डिहाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन का रिमूवल. और यहां पर हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे. कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे. 573 केल्विन टेम्परेचर हो सकता है. तो इस कंडीशन में मिलेगा हमें एल्डिहाइड. यहां हमें मिलेगा कीटोन और यहां हमें मिलेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स में एल्कीन. तो ये डिस्टिंक्शन आप ले सकते हैं. इसकी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं. प्राइमरी अल्कोहल मीन्स CH2OH. 1 R is there.
CH2OH, और इसमें रिएक्शन होगी हीट करने पर, यहां से 2 H2 निकल जाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और बन जाएगा RCHO। कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O, इट इज द कीटोन। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल हीट करने पर सेम कंडीशन में देगा C डबल बॉन्ड O कीटोन माइनस H2। और इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स में मिनिमम हम एक कार्बन भी रखते हैं। तो कार्बन के पास है 3R ग्रुप एंड 1 इज द OH। तो यहां पर कोई भी दूसरा H नहीं है जो कि OH के H के साथ जा सके, तो यहां रिमूवल होगा माइनस H2O, डिहाइड्रेशन, और बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो यहाँ एल्कीन मिलेगा। इस रिएक्शन को भी याद कर सकते हो कि क्या होता है, इथाइल अल्कोहल को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल मीन्स यहां से H और यहां से H, CH3 CHO मिल जाएगा। हम एसीटोन को, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को CH3 CH3, इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा एसीटोन, इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन। तो ये 3 टेस्ट है जिनको कि हम कर सकते हैं। वन मोर टॉपिक इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद CHOH ग्रुप और CH3CO ग्रुप when heated with iodine and NaOH or iodine with Na2CO3, these give yellow PPT of iodoform. CHI3। तो ये जो ग्रुप है CHOH और उसके साथ में एक CH3 का होना जरूरी है। तो CH3 CHOH 1 वैलेंसी फ्री। तो ये ग्रुप हो या फिर ये CH3CO ग्रुप हो, ये कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, हम रिएक्शन कराएंगे आयोडीन प्लस NaOH के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी? ये ग्रुप बनाएगा आयोडोफॉर्म और रिमेनिंग जो कार्बन होगा वो एसिडिक ग्रुप बना देगा, एसिडिक कंपाउंड बना देगा। तो 1 कार्बन CHI3 प्लस यहां पर 1 कार्बन बचेगा, तो 1 कार्बन का एसिड बनेगा और उसका सोडियम सॉल्ट Na प्लस NaI एंड H2O। तो ये आयोडोफॉर्म होगा येलो कलर का पीपीटी, और इसके लिए हम पहचान कर सकते हैं किसी भी टेस्ट को। इसी तरीके से CH3CO, जहां भी कीटोनिक ग्रुप सेकंड नंबर पे है, कीटोनिक ग्रुप सेकंड नंबर पे है, वहां पर भी ये टेस्ट होगा। CH3CO CH3 किनारे से ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, बनेगा आयोडोफॉर्म प्लस, अब यहां पर 2 कार्बन बचे हैं केवल ये वाली, इन 2 कार्बन का बनेगा एसिड। तो CH3 COONA प्लस NaI एंड H2O। ये येलो पीपीटी पहचान होगा कि ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है। इट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट कितने डिस्टिंक्शंस हम कर सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, इन दोनों को हम पहचान कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से।
ओनली आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कार्बन है, हमें 2 कार्बन कम से कम चाहिए और उसका ग्रुप है CH3CH2OH। मीन्स यहाँ पर CH3CHOH ग्रुप है, OH CH3 के पास वाले कार्बन पर है, तो यहां पर होगा येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। अब और कौन सा कंपाउंड हो सकता है? 1 तो यहां पर यूज हो गया, सेकंड यूज होगा प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल होगा सिंपल CH3CH2CH2OH, और दूसरा होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा, फार्मूला होगा CH3CHOH। तो ये हमें याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या होगा, तभी हम पहचान कर सकते हैं। तो इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए भी ये टेस्ट दे सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन OH को किनारे से नंबर 2 पे होना चाहिए। तो यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा नो रिएक्शन। कौन रिएक्शन देगा? केवल सेकंड नंबर पे OH हो, तो यहां पर होगा येलो पीपीटी। तो इस तरीके से हम इनको पहचान कर सकते हैं। जैसे बेंजीन के साथ में आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है CH2OH, इट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरा हो सकता है, आपको यहां दे सकते हैं सिंपल फिनोल OH, ये है फिनोल। तो हम यहां पर यूज करेंगे फिनोल एंड अल्कोहल्स के टेस्ट। जो भी हमने 3 टेस्ट याद किए थे, विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और एक डाईएजो टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड FeCl3 टेस्ट। उनको यूज करके हम दोनों को पहचान कर सकते हैं। 1 मोर कंपाउंड हो सकता है जो कि डिस्टिंक्शन होगा इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में और एक थर्ड में, जहां पर कि यह है CHOHCH3। देखने में लग रहा है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन ये अल्कोहलिक है, क्योंकि कार्बन बेंजीन रिंग पर है और उसके ऊपर OH है और साथ ही CH3 के साथ 2 नंबर पे OH है। तो यहां पर ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। आप सेकेंडरी अल्कोहल के टेस्ट भी दे सकते हो, साथ ही साथ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। इसका नाम होगा 1-फिनाइल इथेनॉल। थर्ड नंबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये टेस्ट देगा टर्शरी अल्कोहल का। तो इट इज टर्शरी अल्कोहल, इसको आप पहचान कर सकते हो। तो कंपाउंड्स के नाम आपको समझ में आने चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। इस ग्रुप का नाम हम दे सकते हैं 2-फिनाइल प्रोपेनॉल 2, और इसकी नेचर है टर्शरी अल्कोहल की। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल करके हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब कुछ है रीजनिंग क्वेश्चंस जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। नंबर 1, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों है? क्योंकि ये H+ रिलीज कर सकते हैं, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। नंबर 2, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो यहां पर हमारा ग्रुप होगा RCOH। तो इस R ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका H+ रिलीज करना डिफिकल्ट है। प्लस आई इफेक्ट काम करेगा यहां पर, और यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए वाटर का एसिडिक कैरेक्टर फिनोल से, वाटर का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज्यादा है। नंबर 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन फिनोल्स।
और इसका रीजन होगा फिनोल्स में है रेजोनेंस, फिनोल्स में है रेजोनेंस, जिसके कारण फिनोल का जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप कैन स्प्लिटेड इजीली। अल्कोहल्स में है R ग्रुप, इसका है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण से यहाँ H प्लस का रिलीज होना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स एसिडिक कैरेक्टर। क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर आपका क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, MCQ में हो सकता है। तो यहां याद रखेंगे कि वाटर से कम है अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, टर्शरी में 3 R होंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, वाटर ज्यादा है प्राइमरी अल्कोहल से और सेकेंडरी अल्कोहल और कम हो जाता है, और जबकि टर्शरी अल्कोहल्स में 3 R ग्रुप हैं, तो ये सबसे वीक एसिडिक है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है, और रिएक्शन with PCl5. PCl5 means RCH2OH। यहां रिएक्शन इस बॉन्ड क्लीवेज पे डिपेंड करेगी, तो जितनी जल्दी यहां पर R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, OH का रिमूवल उतना ही इजी होगा। तो रिएक्शन में जहां पर हमें पूरा कंप्लीट OH ग्रुप को रिप्लेस करना है, तो वहां पर रिएक्शन होगी प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा सेकेंडरी अल्कोहल्स, और उनसे ज्यादा होंगे टर्शरी अल्कोहल्स, और इसका कारण है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो OH का रिलीज इजी हो जाएगा। यहां पर 2 R ग्रुप हैं, तो रिलीज और इजी होगा। यहां पर एक और है R ग्रुप, तो ये और सबसे आसानी से स्प्लिट हो जाएगा, COH बॉन्ड। वन मोर क्वेश्चन, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन क्रिसोल इन एसिडिक कैरेक्टर, और क्या है ये ऑर्डर, फिनोल इज मोर देन क्रिसोल, और इसका रीजन होगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वन मोर इज पैरानाइट्रोफिनोल is stronger acid than phenol। क्यों है ऐसा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कहां से, बेंजीन रिंग से, सो H प्लस का रिलीज इजी हो जाएगा, और ये ज्यादा होगा फिनोल से एसिडिक, और इसका आंसर होगा, रीजन होगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके सामने एक साथ दे दी जाए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, सो दैट विल बी, यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं कि OH के कंपैरिजन में अगर NO2 ग्रुप आ जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ईथर्स में काफी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, why ether used as solvent? Due to lack of active center. Due to lack of active center. नंबर 2, ईथर की नेचर क्या है? नेचर ऑफ ईथर
It is Lewis base due to lone pair electron. Number 3, in Williamson synthesis मिक्स्ड ईथर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे? रिएक्टेंट्स के नाम बताइए। रिएक्टेंट्स क्या होंगे अगर हमें बनाना है ये कंपाउंड इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर? तो यहां पर रीजनिंग क्वेश्चन ये होगा कि सेकेंडरी ग्रुप को या टर्शियरी ग्रुप को हमें एल्काइल ग्रुप नहीं लेना है, हैलाइड नहीं लेना है, उसको हमें एल्कोहलिक पार्ट में से लेना है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, रीजन ये होगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो एल्काइल ग्रुप हम लाएंगे उस पोर्शन को हम लेंगे फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हम कौन से पेयर को सेट करें, क्योंकि ये एक एल्कोहल पार्ट से आएगा और एक आएगा एल्काइल हैलाइड से। तो ऐसी कंडीशन में हमें लेना पड़ेगा CH3ONA प्लस C2H5Cl, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि अगर हमने इस ग्रुप को ONA के साथ लिया तो हमें एल्कीन मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा, एनिसोल बनाने के लिए what we must take the reactants क्या होंगे एनिसोल बनाने के लिए? एनिसोल इज OCH3, नाम जरूरी है याद करना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि हमें देखना है कि बेंजीन वाला जो पार्ट है फिनाइल ग्रुप, ये हमें एल्कोहलिक ग्रुप से कंपाउंड से मिलेगा या कि एल्काइल हैलाइड से। तो उसके लिए हमें ये सेट बहुत जरूरी है याद करना कि हम इसके लिए कौन से केमिकल्स को लेके चलें। तो याद रखिए कि यहां पर जो फिनाइल ग्रुप होगा वो होगा ONA और जो एल्काइल ग्रुप है वो होगा हैलाइड। अगर ये रिएक्शन आप करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, फिनोल मिलेगा। अगर ये रिएक्शन आप करेंगे तो हमें एनिसोल मिलेगा। बट अगर हमने सेट ले लिया कौन सा, Br ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन प्लस CH3ONA, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें से तैयार करना है कि कौन से केमिकल्स का सेट हम लेंगे एनिसोल बनाने के लिए, कौन से केमिकल का सेट लेंगे हम अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाने के लिए। नेक्स्ट, वाई old sample of ether should not be used as solvent for distillation और हीटिंग पर्पस। तो वहां पर ध्यान रखेंगे, रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि ईथर्स फॉर्म पेरोक्साइड, ईथर कन्वर्ट इनटू पेरोक्साइड्स जो कि डिकम्पोज होंगे हीट करने पर वापस ईथर में, और रिएक्शन होगी बंपिंग के साथ। हाई हीट निकलेगी, यहां पर बंपिंग होगी और बंपिंग के कारण जो सोल्यूशन है वो जो ऑपरेटर्स है वो टूट सकता है। नंबर नेक्स्ट, यहां क्वेश्चन हमारा हो सकता है हाउ टू टेस्ट पेरोक्साइड इन ईथर। ईथर में पेरोक्साइड हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो यहां पर होगा बाय यूज ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन फ्रेश प्लस KCNS। तो यहां पर अगर आता है रेड कलर तो हम समझ जाएंगे कि इसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट है। हाउ टू रिमूव, हमें रिमूव भी करना है। हाउ टू रिमूव, किस तरह से हम रिमूव करें पेरोक्साइड? तो वहां पर यूज करेंगे हम बाय यूज ऑफ
FeSO4 सॉल्यूशन और KI सॉल्यूशन। नेक्स्ट रीजनिंग में भी YHI is used as solvent, as reactant for ethers। ethers के साथ में रिएक्शन करने के लिए हम केवल HI को यूज क्यों करते हैं, तो इसका रीजन ये होगा, थोड़ा सा हिंट लेंगे आप। नंबर 1, इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन, H+ का रिलीज होना। नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इन 2 को याद करते हुए हम यहां पे समझेंगे कि HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा एसिड? हेलोजन एसिड। तो H+ इजीली देगा। नंबर 2 इसके रीजन है ये। और नंबर 2 I- इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इन हेलोजेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-। तो इसलिए रिएक्शन आसानी से होगी। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन में भी when anisole is heated, anisole is heated with HI less amount, तो हमें मिलता है OH फिनोल प्लस CH3I। क्यों? तो इसका आंसर समझ लेंगे। यहां रेजोनेंस के कारण, यहां है डबल बॉन्ड करेक्टर C6H5O इज डबल बॉन्ड करेक्टर। और किस कारण से होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये OC6H5 बॉन्ड नहीं टूटेगा, जबकि OCH3 बॉन्ड इजीली स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2CH2 प्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसको जब हम HI के साथ हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CH3CH2CH2OH प्लस CH3I। क्यों? वाई? और कौन सा है रूल जिसके कारण हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं, ये हमें कंपाउंड मिल सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपको जो याद रखना वो होगा कि ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? वाई? तो इसका रीजन होगा ड्यू टू रेजोनेंस electron density is high at ortho and para position। इसलिए जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप हो या हेलोजन ग्रुप हो या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो, तो वो एंट्री हमेशा करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। पैरा डेरिवेटिव मेजर होंगे और उसका कारण होगा सिमेट्री। तो ड्यू टू सिमेट्री पैरा आइसोमर्स आर मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट्स। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कन्वर्जेंस। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। नंबर 1 इथाइल क्लोराइड, दीज आर बेसिक कन्वर्जेंस। इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे? नंबर 2 इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे? तो ये किसी भी अल्कोहल और हैलाइड्स के लिए यूज हो सकता है। नंबर 3
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आप प्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनाओगे, एंड वाइस वर्सा। नंबर 4, फॉर्मेल्डिहाइड से आप इथाइल एल्कोहल कैसे बनाओगे। यहां पर एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है CH3 ग्रुप एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहां याद रखेंगे वो होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड से आप कैसे बनाओगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। फॉर्मूला याद होगा तो कन्वर्ट कर पाओगे। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है सेकंड पोजीशन पे OH। फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे। 6th रिएक्शन कैसे कन्वर्ट करोगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। 7, इथाइल एल्कोहल से ईथर कैसे बनाओगे। इथाइल एल्कोहल से ईथर कैसे बनाओगे, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। इसी के बेस पर आप काफी सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। इन कन्वर्जन सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपेंस करके कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस है, जैसे फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। Number 2, phenol is treated with neutral FeCl3 solution. Number 3, ethyl alcohol is treated with iodine and NaOH. तो ये कन्वर्जन आपको करने होंगे, रिएक्शंस करेंगे। 4, क्यूमीन से आप फिनोल कैसे बनाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप इस चैप्टर में समझ के चलेंगे तो ये चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा। और इसको तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।